आज के इस वीडियो में हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचोगे 10 से 12 क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे इस चैप्टर में 71 क्वेश्चन है टोटल। 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बचते हमारे पास 21 क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किस्त वाले हैं। अभी सिंपल इंटरेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन किस्त वाले बनते हैं और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। तो इसलिए मैं जो किस्तों का टॉपिक है, जो इंस्टॉलमेंट का टॉपिक है, उसे मैं पूरा सेपरेट तरीके से कराऊंगा। उसी तरीके से आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा जब आप केवल और केवल किस्त वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन और रह जाते हैं, बाकी किस्त वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। वीडियो आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग नोट्स बना के चलिएगा बहुत ही गज़ब के तरीके से, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा और इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए चलते अपने लेक्चर की ओर। देखिए भाई ज़रा, हमने किए थे लास्ट में 50 तक क्वेश्चन, ठीक है। हम 50 तक कर चुके थे। आज हमारा 51, 52 और हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझना। 51 क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है 4000 के मूलधन पर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू 4000 है, 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बिल्कुल गिरे हुए लेवल का सवाल है। 4000 रुपये हो गए, 2 साल की बात है, 5% दर है। 5% 1/20, 1/20 निकालेंगे, इसका कितना आएगा? यहाँ से यह आएगा अपना 200। ऐसे यहाँ से कितना आएगा हमारा? 200। 1/20 निकालेंगे, इसका यह आएगा 10, ठीक। क्या कहा उसने? 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। जो हमारे पास ये वैल्यू बचती है पहली पूरी लाइन को छोड़ने के बाद, यही हमारा डिफरेंस होती है। तो यही डिफरेंस आ गया हमारे पास 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से सही जवाब होगा। ये आपका 2012 में आया था, काफ़ी पहले आया था, 8-9 साल पहले, टियर 1 में, ठीक। नंबर 52। अब हम चलते हैं 52 पर, ठीक है। तो सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 52 नंबर, 52, ठीक है। देखिए 52 नंबर में क्या बोला गया? इसमें कहा गया है 32,000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए, देखो 4 साल की बात आ गई, 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो ये हो तो जाएगा ट्री मेथड से ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 3 साल तक ट्री है वो थोड़ा आसान पड़ता है। जैसे ही 4 साल का ट्री बनता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। हालांकि बहुत भारी नहीं है तो आसान ही, लेकिन डेटा थोड़ा सा ऐसा बनेगा कि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से जो दूसरा मेथड है रेशो मेथड काम करता है और परसेंटेज मेथड काम करता है। अभी वो दोनों मेथड मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए। आप सोच रहे होंगे जब सर डिस्कस नहीं किए तो फिर कैसे होगा? कराऊंगा, ठीक है। एक वीडियो लेके आऊँगा कंप्लीट, उसमें CISI के सारे मेथड दूंगा, तो वो मास्टर वीडियो होगा, ठीक है। वो आपको इम्प्रूव करेगा और ज़्यादा, ठीक। साथ ही साथ ये भी बता के चलूँगा कि इस क्वेश्चन में यही मेथड क्यों लगाना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी बातें वहाँ से सीखने के लिए मिलेंगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दीजिए लाइक, वरना मैं आपको कर दूंगा डिसलाइक, ठीक है। जल्दी से कर दो भाई। देखो 32,000 की धनराशि है। अब इसको ट्री से ही देख लेते हैं, इसका पेड़ बनाएंगे, बड़ा सुंदर सा पेड़ बनेगा। 32,000 की राशि है, 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर। 4 वर्ष के लिए तो 4 टांगे बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। वैसे 4 साल का बनाना भी भारी नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सही होनी चाहिए। 10% है, पहले साल इसका 10% निकालो, 3200 आएगा। कितना आएगा? 3200, ठीक। दूसरे साल भी कितना आएगा? सिंपल है, 3200 आएगा, ठीक है। जैसे ही आप दूसरे साल आओगे तो 2 साल का डायग्राम कंप्लीट कर लो। 3200 का आएगा 320, ठीक। फिर तीसरे साल 3200 आएगा, 3 साल का डायग्राम कंप्लीट कर लो। इसके बाद इसके पीछे जितनी भी वैल्यू बची सब पर 10% निकाल दो। 3200 का 10% कितना आएगा इधर? 320। 320 का 10% कितना आएगा? 32।
इन दो पे तो मिल गया, 3200 रह गया। 3200 का 10% आएगा 320। चौथे साल के लिए जाओगे, जैसे ही चौथे साल का 3200 आ गया, इस 3200 के पीछे जितनी भी वैल्यू बच गई, ये यहाँ से जितनी भी वैल्यू बच गई सब पर ब्याज लगेगा 10%। इसका कितना आएगा 320, इसका कितना आएगा 32, इसका कितना आएगा 3.2, इसका आएगा 320। अभी इन पर लगा, ये दोनों रह गए। इस 3200 का कितना आएगा 320, 320 का कितना आएगा 32। यहाँ पर भी देखना 3200 छुपा बैठा है क्या, बिल्कुल। इसका कितना आएगा 320। अब देखिएगा, बड़े ही खतरनाक नज़रिए से देखना पड़ेगा। क्या उसने क्या पूछा हमसे, अंतर पूछा। मैंने कहा पहली लाइन पूरी छोड़ दो, ये 3200 वाली जो पहली लाइन है इसको पूरी को इग्नोर करो। इग्नोर कर दिया ऐसे। 3200 एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7। 3200 आया 7 बार, तो 3200 गुणा 7। 32 कितनी बार आया 32, 1 2 3, तो 32 तिया, ठीक है 32 तिया। 3.2 कितने टाइम आया, एक ही बार आया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा, 0 की 0 आएगी, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 2240। 32 तिया कितना हो गया 96 और प्लस 3.2, 3.2। तो इसमें ऐड कर देते हैं, 0.2 लास्ट में आएगा। 6 और 3 9, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और ये आ गया 2339.2। 2000 भाई यहाँ पे 4% वार्षिक दर से अंतर हमारा आ रहा है कितना, कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर 2500 और 2000 समथिंग है, ठीक है। हो सकता है कहीं जोड़ने में या गलती हो गई कुछ हमसे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं सारी वैल्यू ठीक है नहीं। 32,000 था 4 वर्ष के लिए 10%, ठीक है। तो ठीक है, ये 3200 था अपना, 32,000 का 10% क्या आएगा 3200, ये 3200 आएगा, इसका 320 आएगा, वेरी गुड। फिर 3200 आ गया, इसका 320, इसका यहाँ पे आएगा 32 और इसका यहाँ पे कितना आएगा 320। ये तो सारी वैल्यू ठीक लग रही हैं। गुणा में देखते हैं एक बार, ठीक है, गुणा में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 320 गुणा 7, 0 आएगा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, ठीक है। और ये हो गया अपना यहाँ से 32 या 3 दूनी 6, 3 या 9, 96 आ गया 9, ठीक। और हाँ शायद और 3.2, तो यहाँ से 0.2, 6 और 3 9, 9 4 13 का 3 और हासिल 1, 2 और 1 3 और 2। ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है आंसर में, इसमें कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है, कहीं तो गड़बड़ हो रही है भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ वैल्यू छूट गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो इसको देखेंगे अभी, ठीक, इसमें गड़बड़ जो है मैं देखूंगा अभी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कोई वैल्यू इसमें छूट गई है हमसे। एक बार दोबारा से ट्री बनाते हैं, ठीक है, दोबारा से ट्री बनाते हैं इसमें, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कोई वैल्यू छूट गई है तभी आंसर में गड़बड़ हो रही है, वरना ऐसा सवाल नहीं है, ये आसान सवाल है। देखो 32,000 था, ठीक है, और 10% थी 4 साल के लिए, अंतर निकालना था। तो इसका कितना आएगा यहाँ से 3200 आएगा, 3200 आया, ठीक। इसका भी कितना आएगा, थोड़ा सा खुला बनाता हूँ डायग्राम ताकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर भी कितना आएगा 3200, इसका आएगा 320, फिर कितना आएगा यहाँ पर 3200, इसका यहाँ पे कितना आएगा 320, ठीक है। और इसका आएगा 32, इसका आएगा 320। अब इधर आएगा यहाँ पे लास्ट में 3200 आएगा, यहाँ पर इसका 320 आएगा,
इसका 32 आएगा, 3.2 आएगा, इसका 32 आएगा, ठीक है, सब पे लग गया, ये यहाँ पे लगा ऐसे, ठीक है। इसका कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 320, 320, इसका आएगा 32, 32 और इसका आएगा 320, ठीक है। सारे ब्याज हमारे पास निकल गए। अब हमने देखा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, देखो ये 6 बार आ रहा है, हमसे 7 बार गिना गया 320, ठीक है। यही गड़बड़ी थी, बाकी सवाल में कुछ था नहीं वैसे, ठीक है। तो यहीं से गड़बड़ हो गई। 32 एक बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 32 4 बार है, 1 2 3 4, तो 32 चौक, ठीक है, 32 है 4 बार, और 3.2 को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये कितना आएगा 18 और 6 दूनी 12, 120, 1920 आएगा, ठीक है, 1920, और 32 चौक 108, ठीक है, 98, 4 दूनी 8, 128 आएगा, ठीक, 128, ठीक है, और 3.2। तो केवल और केवल हमसे कैलकुलेशन का एरर हुआ, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक। 0.2, 8 3 11 का 1, कैरी 1, 2 और 2 4, और वो उधर से ले लिया 5, 19 और 1 20। तो जो इसका आंसर है यहाँ पर 2051.2, ठीक है। सिंपल सा आंसर है 2051.2, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। इस टाइप में केवल और केवल 52 ही सवाल थे। आप लोगों को क्या करना है, हमेशा की तरह ही जो भी मैं आपको सवाल देता हूँ साइड में आपको वो शो हो जाता है, तो आपको उसको क्या करना है, मेरे से पहले आपको आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ठीक। देखिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। अब है हमारा यहाँ पर टाइप नंबर नेक्स्ट, ध्यान से समझना भाई, अच्छा टाइप है ये। जब ब्याज छमाही या तिमाही दिया गया हो, लिखिएगा ज़रा, जब ब्याज छमाही या तिमाही दिया गया हो, हेडिंग लगाइए, जब ब्याज छमाही या तिमाही दिया गया हो। देखना इसमें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पहला है 53 नंबर, करते हैं इसको ध्यान से, 53 नंबर का, ठीक है, 53 नंबर सवालों करते हैं। देखिएगा ज़रा, पढ़िएगा, दिखाई देगा आपको। कहा गया यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, ब्याज अर्धवार्षिक है, ये ध्यान देना, अर्धवार्षिक, तो 16,000 पर 5% की दर से 1.5 वर्षों में के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो बड़े ध्यान से समझना, राशि कितनी है 16,000, ठीक है, 16,000 राशि है, दर है 5%, जो दर है यहाँ पे वो कितनी है 5%, समय की वैल्यू है 1/1/2 यानी कि 1.5 साल, और ब्याज कैसे लग रहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि हर 6 महीने में ब्याज काउंट किया जा रहा है, हर 6 महीने में क्या करते हैं ब्याज काउंट करते हैं। तो देखना जरा, इसे सिंपल तरीके से करना, बहुत क्या होगा सिंपल तरीका, मेरी बात को ध्यान से समझना। दर तो ये वार्षिक है, दर तो ये वार्षिक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया गया कि जो ब्याज है वो हर 6 महीने पे काउंट हो रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने बाद जोड़ा जा रहा है। कैसे समझना, जैसे मान लो ये हमारे पास पूरा 1 साल की टाइमिंग है या 1.5 साल की टाइमिंग है। 1.5 साल का मतलब 6 महीने के 3 पार्ट, तो ये 6 महीने मान लें, ये 6 महीने, इस तरह से ये 6 मंथ, ये 6 मंथ और ये 6 मंथ, 6 महीने के 3 पार्ट हम लोगों ने मान लिए, ठीक। एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं जो दर है ये कैसी है वार्षिक, मतलब ये 5% 1 साल की दर है, तो इसको भी मैं थोड़ी देर में चर्चा करूँगा। 1 साल की दर थी 5%, 1 साल की दर कितनी थी 5% थी, ठीक है। 5% दर थी 1 साल की, लेकिन आधे आधे साल में बराबर बराबर बटेगी, तो 2.5 इधर आ जाएगी, 2.5% और 2.5% ये इधर आ जाएगी, तो दर को कर देंगे आधी। इसका मीनिंग ये है
कि अब जो हम दर यूज़ में लेंगे वो 2.5 होगी। आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? तेज़ी से आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया या नहीं। ठीक है, जल्दी से आप लोग मुझे जवाब दीजिए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई इश्यू आपके सामने नहीं है। ठीक है, चलिए ज़रा आगे की बात करते हैं। देखना ज़रा, ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब दर हमें आधी कर देनी है, 2.5 लेंगे। साइकिल कितने बन गए? 6-6 महीने के 3 साइकिल, 1.5 साल के 3 साइकिल बन गए 6-6 महीने के। और दर कितनी हो गई हर साइकिल के लिए? 2.5। दर हो गई हर साइकिल के लिए 2.5। ठीक, तो यानी कि जो पहले टाइम था, पहले जो भी टाइम था, अब हमारे पास टाइम कितना हो गया? 3 साइकिल, 3 साइकिल हो गए टाइम के पूरे 3। तो अब देखिए 3 साइकिल होने का मतलब है जो ट्री बनेगा वो सेम वैसे बनेगा जैसे 3 साल के लिए बनाते थे हम लोग। तो देखना ज़रा, दर 2.5% को हम क्या से लिख सकते हैं? 25/10%। सॉल्व कर सकते हैं इसे हम, 5/2 लिख सकते हैं क्या? 5/2%, वही बात है, 5 का हाफ। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ा सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि इस टाइप के जो सवाल हैं वो ट्री से करने थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन फंस जाती है। ठीक, ट्री से करने इस तरह के सवाल मुश्किल होते हैं। तो इनके लिए एक नई सुविधा आती है मार्केट में, नई सुविधा जो दूसरे मेथड है। तो इसीलिए ट्री मेथड की कुछ लिमिटेशन है, जहाँ पे ट्री मेथड थोड़ा सा लैग करने लगता है, इसीलिए दूसरे मेथड का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं आपको बेस्ट सजेशन ये दूंगा कि आप इसे ट्री मेथड से ना करके कोई दूसरा मेथड इसके लिए पकड़े और उससे करें। ठीक है, तो इस सवाल को अभी हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करते, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा। दूसरा तरीका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तभी मैं आपके सामने ये सवाल डिस्कस करूँगा सेम उसी तरीके से। ठीक है, बाकी रही बात ऑप्शन से करने की, तो ऑप्शन से इसको आराम से किया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा था उसने हमसे? चलो इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से भी नहीं होगा ये। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, नहीं, मैंने आपको रीज़न बताया कि इस मेथड को हम यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते। देखिएगा ज़रा भाई, हम चलते हैं 54 नंबर। 54 देखते हैं किस तरह का सवाल है। 54 में क्या बोला गया है? यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, चलो इसमें भी अर्धवार्षिक है, नो प्रॉब्लम। तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी? तो देखिएगा प्रिंसिपल कितना है? 80,000, 1 2 3 4, 10% दर है। दर है कितनी? 10%। ठीक, यहाँ से समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। ठीक है, अब एक बात देखो, ब्याज कैसा लग रहा है? अर्धवार्षिक। ये जो दर है ये तो पूरे 1 साल की है, लेकिन 6 महीने के लिए क्या कर देंगे? दर को आधा कर देंगे, तो दर हो जाएगी अपने पास 5। ये प्रिंसिपल था हमारे पास। अमाउंट कितना है यहाँ पर? 92,610। ठीक है, ठीक है, 92,610 ये अमाउंट था। समय पूछा है, तो देखो आइडिया से भी आंसर आ जाएगा। वैसे इस सवाल में आइडिया से भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको आपको फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R% या R/100, ये होता है सूत्र इसका। और यहाँ पे लिखते हैं T। समय तो निकालना ही है, खैर हमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू A की कितनी रखेंगे? 92,610, तो 92610। इसके नीचे क्या आएगा? 80,000। इधर अपने पास ये P इसके नीचे लिख लिया मैंने, P A के नीचे लिख लिया। 1 प्लस R% कितनी थी? 5%। ठीक है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5% मतलब 1/20। 1/20, 1/20 यहाँ जुड़ेगा, 20 कम 20 और 1 21, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 21/20 और पावर यहाँ पे क्या लिख लेंगे? T। 0 से 0 कटेगी। 9261 जो है 21 की क्यूब बनता है 9261। नीचे जो 8,000 है ये 20 की क्यूब बनेगा। किसकी क्यूब बनेगा? 20 की क्यूब।
बराबर क्या है 21/20 की पावर t। अब आप एक बात देखिए, 20/21 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है 20/21। क्या मैं इस पूरे पावर 3 को ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ, पावर 3 दोनों की पावर 3, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट की वैल्यू अंदर सेम है लिखी हुई, अगर ब्रैकेट की वैल्यू अंदर सेम है तो t की वैल्यू 3 हो जाएगी। t की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हाफ ईयर आएंगे, ये क्या आएंगे 3 हाफ ईयर। वाई? क्योंकि उसने कहा अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लगता है। इसका मतलब है कि 3 छमाई आ गई, 3 छमाई। 3 छमाई को ध्यान से सोचिए, क्या बोलते हैं हम लोग 6 ईयर। जी हाँ 6 कह रहा हूँ 1.5 साल, ठीक है। पता नहीं 6 कहाँ से आ गया दिमाग में, 1.5 साल, ठीक है। 1 सही 1/2 साल। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका एक बेसिक आइडिया देता हूँ मैं आपको। देखो अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना आपके पास कि प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल को पहचानो, अमाउंट को पहचानो, थोड़ा सा आइडिया, इस 0 से 0 काट के देखो, ठीक है। कट गई 0, ठीक। अगर इस पूरे प्रोसेस का आपको पता है तो 0 से 0 काट देंगे आप, काट दी। 8020 का क्यूब है और 9261 21 का क्यूब है। तो क्यूब देखते ही आप समझ जाएंगे, जैसे ही आप क्यूब देखोगे तो ही आप समझ जाएंगे कि t बराबर 3 आएगा, क्योंकि पूरा करने पे भी 3 आएगा। वैसे आप समझ जाओगे, अगर ये क्यूब बना हुआ है, ये भी क्यूब बना हुआ है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि जो t की वैल्यू है वो 3 आएगी। अब 3 क्या आएगी, अगर ब्याज वार्षिक लगता तो 3 वर्ष आते डायरेक्ट, अगर ब्याज वार्षिक लगता तो 3 वर्ष आते, लेकिन यहाँ पे ब्याज क्या लग रहा है हाफ ईयर का लग रहा है, छमाई का, तो इस वजह से ये हाफ ईयर आ जाएंगे। बस इतना सा सवाल है, बस इतना सा सवाल है, ठीक है। जैसे कभी कभी यहाँ पर अगर मान लो 400 है, यहाँ पर 400 है, ठीक है, और 400 से ये जो वैल्यू है यहाँ से हो जाए 441, ठीक। ये प्रिंसिपल दे दे और ये दे दे वो आपको अमाउंट, तो आप जानते हैं ये स्क्वायर बन रहा है, 20 का स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा 21 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे इस तरह के सवाल में कि t की वैल्यू 2 आएगी। t की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अगर वो वार्षिक ब्याज दे रहा है तो 2 साल आ जाएंगे, अगर वो ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है तो आपके वो 2 हाफ ईयर आ जाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है, हाँ समझना है मेरी बात को आपको। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है वो t बराबर 3 हाफ ईयर आएंगे, t बराबर 3 हाफ ईयर। डायरेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, बस आपको थोड़ा सा हिंट सोचना है दिमाग में कि क्यूब बना हुआ है या स्क्वायर बना हुआ है। बस क्यूब और स्क्वायर देखते ही भैया काम आसान है आपका, ठीक है। देखिए आगे भागते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है आपका यहाँ पर 55 सवाल देखते हैं। 55 में क्या बोल दिया गया, कहा है कि 3200 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3366 हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। उस निवेश की क्या निकालनी है अवधि, तो देखो ज़रा, ठीक है, निवेश की अवधि निकालनी है, ठीक है भाई। तो चलो खैर देख लेते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है ऐसा, यहाँ पर इसको, ठीक है। 55वां सवाल देखिए भाई, उसने कहा कि 3200 रुपये की राशि है, कितनी है 3200 रुपये की राशि है, ठीक। उसने कहा है 10% पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर इतनी हो जाती है, ठीक है। तो दर है 10% और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, अमाउंट दे दिया गया 3362, ये प्रिंसिपल है। और आपसे उसने पूछा है कि निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी टाइम ही निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। और ब्याज त्रैमासिक आधार पर लगता है। तो एक बात समझना, त्रैमासिक को समझो पहले। त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली लगता है, हर 3 महीने में ब्याज काउंट होता है।
एक साल में 3 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 4 साइकिल बनेंगे, 1 2 और 2 ये। तो 3 मंथ ये हो गया, 3 मंथ ये हो गया, 3 मंथ यहाँ पर और 3 मंथ यहाँ पर। तो 4 साइकिल बनेंगे, 3 महीने के 4 बराबर टुकड़े होंगे एक साल के। तो अगर आप इस 10% दर जो कि पूरे साल की थी, जो 10% दर थी पूरे साल की थी, अगर इसे 4 बराबर भागों में बांटो तो हर भाग पर 2.5% दर आएगी निकल के सामने, 2.5% दर। क्योंकि एक साल की 10 थी तो 10 को 4 भागों में बराबर बांटेंगे तो अपने पास 2.5 साल आएगा। कितना आएगा? 2.5 साल। अब देखिए, समय 4 भागों में बट गया, मतलब समय 4 साइकिल हो गई, एक साइकिल, 2 साइकिल, तीसरी और ये चौथी। तो टी की वैल्यू जो हो गई 4 हो गई। इसका मतलब अगर ट्री भी बनाने लगे तो ट्री भी 4 के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है, अगर ट्री बनाने लगे। लेकिन उसने तो हमसे टाइम पूछा ही है, यहाँ पे उसने तो टाइम पूछा ही है, तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। इसमें क्या गड़बड़ है? इतनी गड़बड़ है कि हम यहाँ पर इस मेथड से फंस जाएंगे इस सवाल में, ठीक है। तो हम बेसिक आइडिया लेंगे, हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है हाफ वर्ष, हाफ वर्ष में कितनी तिमाही होंगी? 2। हाफ वर्ष ले लेते हैं, एक बार लगा के देखते हैं इस पर क्या काम करता है। अगर मैं 3200 रुपये को हाफ ईयर के लिए देखूं, हाफ ईयर का मतलब क्या है? 6 महीने, 6 महीने, और 6 महीने का मतलब क्या है? 3 + 3। ये मैं ऑप्शन की टेक्निक से बता रहा हूँ, करने के और भी तरीके हैं। 3 महीने मतलब एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, तो 2 साइकिल बन गए। 2 साइकिल का मतलब 2 टांगे बनाओ, बनाई 2 टांगे। दर कितनी है इसकी? 2.5%। अगर 2.5% दर से आप निकालोगे इसे, 2.5% का मतलब निकालो जरा, 2.5, 32 × 25 करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 3200 × 2.5%, ठीक, परसेंट से 2 जीरो कटनी ही है। 25 की जैसे ही आप गुणा करोगे 32 में, तो ध्यान से समझना, 25 दूनी 50 की 0 आएगी, 25 दूनी 50 की 0, हासिल 5, 25 या 75 और 5 80, तो 800 आएगा। एक अंक बाद दशमलव था तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 आ गया, ओके। इधर भी क्या आ गया? 80 आएगा। इसका 2.5% निकालो, इसका 2.5%, 25 8 200 हो गया ना, 25 8 200, तो 200 तो आ गया 25 8 करके, केवल 1 0 ये, तो 2000 आएगा कहने का मतलब। लेकिन यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक, और परसेंट था तो परसेंट से 2 जीरो कट गई, इसका मतलब 2 आएगा, केवल और केवल कितना आएगा? 2। समझ गए? अब आप एक बात देखिए, इस 3200 में ये जो ब्याज आया, साधारण ब्याज, ये जोड़कर देखो क्या यही वैल्यू बनती है अमाउंट? ठीक है, 3200 प्लस 160 और ये 162, 162, 2 6 3 3। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, जो हमने सोचा वैसा ही हो गया। लेकिन भाई ये तो हमने ऑप्शन से किया, अब क्या हम 4 के 4 ऑप्शन चेक करेंगे वहाँ बैठ के? नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम सामने आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसी गड़बड़ी आपके सामने हो, आप फंस जाओगे। क्या 4 ऑप्शन चेक करेंगे? नहीं, है ना, दिमाग ने काम कर गया, क्योंकि टाइम लगेगा। कर सकते हो ऑप्शन से, टाइम लगेगा। तो ये सारे सवाल गड़बड़ करेंगे आपके लिए, इनके लिए दूसरे मेथड है, दूसरे से करेंगे। तो अभी जितना मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात को केवल और केवल समझने की कोशिश करो। बस मैं जैसे लेके चल रहा हूँ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखते चलो, ठीक है। ये सवाल फिर से आप उन्हीं तरीके से करके देखेंगे जो मैं आपको नए तरीके सिखाऊंगा, और मैं करवाऊंगा वहाँ पे आपको ये सवाल। तो आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जी हाँ, बिल्कुल नहीं लेनी। अगर अभी मेरी बात से आप सहमत हो अभी तक, तो इस वीडियो को भाई जल्दी से कर दो, क्या, लाइक कर दीजिए अभी फटाफट तेज़ी से, जिससे मेरी आत्मा को, तड़पती आत्मा को मेरी थोड़ी सी शांति मिले, ठीक है। लाइक करिए जल्दी से। अब चलते हैं 56 नंबर पर। देखिए 56 नंबर कितना आसान क्वेश्चन है। 56, इसमें क्या कहा गया, ज़रा ध्यान समझना। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10%
ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए। अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ में काउंट करना है। चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 है। तो देखो यहाँ पे जो समय है वो 1.5 साल है। 1 सही 1/2 का मतलब 1.5 साल। दर क्या है 10%। दर 10% है, इसको आधी करना पड़ेगा। क्यों आधी करना पड़ेगा? क्योंकि ये पूरे 1 साल की है, 6-6 महीने में काउंट हो रहा है, तो दर 2 भागों में बढ़ जाएगी। 6-6 महीने में 5-5 की दर हो जाएगी। मुझे ये बताइए 5% का मतलब पूरा विश्व जानता है कि 1/20 होता है, 1/20। क्योंकि 1.5 साल हैं, 1.5 साल में कितने साइकिल बनेंगे? 3 साइकिल। 3 साइकिल बनेंगे तो ट्री बनेगा जैसा 3 साल के लिए बनता है, सेम वैसा। तो इसकी घात 3 कर देंगे, 8000 आएगा। 20 की घात 3, 8000। 3 टांगे जरूर बनाएंगे यहाँ पे। 1/20 से आएगा 400। कितना आएगा? 400। यहाँ पर भी कितना आएगा? 400। यहाँ पर आएगा 20। यहाँ पर भी कितना आएगा? 400। यहाँ पर कितना आएगा? 20। यहाँ पर आएगा 1। 400 का यहाँ पर कितना आएगा? 20। आपको और हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? यहाँ पर दिया गया है हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो जो अंतर है वो कितना दिया गया इधर? 244। 244, वेरी गुड। 244 हमें यहाँ पे अंतर दिया गया। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 20, 40, 60, 61। हमारे अकॉर्डिंग अंतर है 61। 61 का कितने गुना दिखाई दे रहा है? अगर हम आँख खोल के देखें सही से, 4 गुना। 61 का 4 गुना दिखाई दे रहा है 244। इसका मीनिंग ये है कि प्रिंसिपल 4 गुना हो जाएगा। जो ये वैल्यू है इसका 4 गुना कर देंगे, 8 चौक 32। तो यहाँ से 32,000 हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से हम ट्री मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल और केवल हमें ऐसी दर मिली आधा करने पर, छमाही रूप से बांटने पर ऐसी दर हमें मिल गई जिसकी फ्रैक्शन बनाना आसान है, जिसकी फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है। जब आपको 2.5%, 3.5% कुछ इस तरह से अटपटी सी दर बनेगी तो ट्री मेथड फेल हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत टफ। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे मेथड सीखने पड़ेंगे भाई। चलो आंसर आ गया 32,000। ठीक है, 56वां सवाल अपना हो गया है। इसमें 56 तक ही थे। अब आएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। कैसे सवाल आएंगे अब? मिसलेनियस। ठीक है, अब देखिए विविध सवाल। हेडिंग लगाइए, लास्ट टाइप है इस चैप्टर का, विविध सवाल। किस्तों वालों को छोड़ दूंगा मैं इस टाइप में, क्योंकि किस्त वाले सवाल इसी टाइप में हैं, किस्त वाले अलग लेंगे। देखिएगा ज़रा यहाँ पे 58वां सवाल किस्त वाला है, छोड़ के चलेंगे। 58 छोड़ देंगे, 59 छोड़ देंगे, सीधा आएंगे 62 पर। सीधा किस पे आएंगे? 62वें सवाल पर। तो भाई ध्यान देने वाली बात है, 62वां सवाल मैं मारता हूँ उधर फेंक के। देखो ज़रा ध्यान से, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज। ध्यान से देखना, साधारण ब्याज पूछा है आपसे। क्या पूछ लिया गया? साधारण ब्याज। तो भैया देखो 10% है 62 में। 10% दर का मतलब है 1/10। साल हैं 2, तो इसको कितना कर दो? 100। 2 साल हैं तो ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर आपको 2100 दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे अकॉर्डिंग कितना? 10, 20, 1, 21। हमारे अकॉर्डिंग कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 21। उसके अकॉर्डिंग कितना है? 2100। 2100 इसका कितने गुना है? 100 गुना। ठीक है, तो इसका कितने गुना कर दो? 100 का 100 गुना करेंगे 10,000। क्या हमसे प्रिंसिपल ही पूछा था? नहीं, जल्दबाजी में प्रिंसिपल नहीं निकाल देना। हमसे पूछा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 10 और 10 20। तो 20 का 100 गुना कर दो। 20 का 100 गुना आएगा 2000। 20 का 100 गुना क्या आएगा? 2000। तो 2000 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा दोनों सालों कंप्लीट 2 ईयर का। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये तो आसान था, हमने कर दिया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ से क्या लेना है हमें। 63 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिएगा भाई 63 में क्या कहा गया।
किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 40.8, ठीक है। साधारण ब्याज है 40 रुपये 2 साल का। देखो जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, वो है 40। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का है 40.8। देखो ये भी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, और ये जो ब्याज है कंपाउंड है इतने साल का, 2 साल का 40.8, यानी कि जो 0.8 है, ये 0.8 अगर हम CI माइनस SI कर दें, CI माइनस SI कर दें, ये 0.8, ये जो 0.8 है ये डिफरेंस होगा CI माइनस SI का डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझना, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, उसने हमसे पूछ लिया है दर निकालना बहुत आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दर निकालना बहुत आसान। देखो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 है तो 1 साल का कितना 20, फिर दूसरे साल का भी कितना 20, यहाँ पे वैल्यू आएगी P। ऐसे 2 साल का ट्री बनाते हैं क्योंकि 2 साल की बात कह रहा है वो। 20 और 20 40, 40 तो ये हो ही गया, 40 तो यहाँ भी है। 0.8 क्या है डिफरेंस, इसका मतलब इस 20 पर 0.8 मिला होगा, 20 पर 0.8, यहीं से दर निकल के आएगी, ठीक है। 20 पर 0.8 गुणा करेंगे इससे 100 से, ठीक है। अपना क्या कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 चौक 8, 4% दर आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा 4%, यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। 4% करेक्ट आंसर है। जल्दी से छापिएगा तेज़ी से, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ सवाल को लेके, ठीक है। अभी तक जिस भाई ने, जिस दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया करके अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, ठीक है। चलिएगा आगे ज़रा, ठीक है, थोड़ी सी तेज़ी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 64 छोड़ेंगे, किस्त वाला है 66 छोड़ेंगे, 65 पे आओ। 65 नंबर देखो, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 हो जाएगा। 65वें सवाल में, इस सवाल को आप जानते हैं 25/16 की बात कर रहा है, 25/16, तो इसका मतलब P मान लेंगे हम लोग 16 और अमाउंट कितना हो गया 25, समय कितने 2 साल, 2 वर्ष। इसकी तो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, A/P कर लो या P/A कर लो, बात एक ही है। 25/16, 2 साल है तो स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा 4, 4 से 1 बढ़ गया, 4 पर 1 बढ़ने के बाद अमाउंट बना कितना आ गया 25%। लो भैया आंसर आ गया, ठीक है, 25%, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अपने सवाल, अगले सवाल पर देखते हैं कौन सा करना है इस बार हमें। यहाँ पर इसके बाद लेते हैं 67, 66 भी किस्तों वाला है, 67 लेते हैं हम लोग। देखिए भाई 67 में क्या कहा गया, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, इस राशि पर उतने समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सवाल है, 4% दर का मतलब क्या है 1/25, 2 साल की बात है तो इसे कितना कर देंगे 625। ट्री बनाएंगे इसका, 25 बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा 25, यहाँ कितना बनेगा 1। उसने 102 दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना दिया उसने 102, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट 102, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 50 और 1 51, 50 और 1 51, 51 का ये डबल है, 51 का 2 गुना। साधारण ब्याज पूछा है, हमारा साधारण ब्याज कितना 25 और 25 कितना 50, 50 का डबल कर दो, 50 का डबल साधारण ब्याज क्या आएगा 100। ऐसा सवाल पहले जा चुका है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल कौन सा यहाँ पर 68, जी हाँ 68। देखिएगा ज़रा 68 क्वेश्चन में क्या बोला गया, तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए 68 नंबर, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 हो तो उस राशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज। ख़त्म सवाल। 12.5% का मतलब कितना 1/8, 2 साल है 64 बनाओ, स्क्वायर करेंगे ना, 2 साल है तो 1/8 के हिसाब से 8 और यहाँ पर कितना आएगा 1। उसने कितना दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 510 दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे अकॉर्डिंग कितना 17। ध्यान से देखना 17 का 30 गुना है, 17 का 30 गुना, तो इसका 30 गुना कर दो। क्या पूछ रहा था हमसे वो
साधारण ब्याज, इसका 30 गुना कर दो, 8 और 8 16, 16 का 30 गुना, 16 का 30 गुना, 16 तियाँ 48 यानी कि 480। तो बहुत आसान सवाल है, लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन ही मन में मुस्कुराते मुस्कुराते करोगे, मुस्कुराते मुस्कुराते। ठीक है, आगे देखो ज़रा, नेक्स्ट सवाल फटाफट ख़त्म कर लेते हैं इस लेक्चर को बस अब जल्दी से। नेक्स्ट जो सवाल है अपना 69 है। ठीक है, 69 देखिएगा भाई, 69 में क्या बोल दिया जाता है आपसे, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 2100 वाला तो मेरे ख्याल से भी कोई सा क्वेश्चन यहाँ पे गया था जिसमें 2100 की बात हो रही थी। ठीक है, 2100 नहीं, 2100 वाला पहले गया होगा, अभी तो गया नहीं कहीं। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 साल है 10%। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, इसको बना देंगे फिर 100। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा 1। 2100 ब्याज है ना, उसके अकॉर्डिंग कितना है 21। ठीक है, 21 का 100 गुना है, 21 का 100 गुना। उसने क्या कहा हमसे, साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज 20 है ना, तो 20 का 100 गुना, ऐसा सवाल तो गया था यार, अभी याद आ रहा है मेरे, 2000। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया अपना 2000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप इसे छापे तेज़ी से, बड़ा गंदा सवाल था, बहुत ही गंदा सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्या हालात है अगले सवाल के। ठीक है, देखते हैं भाई अगला सवाल। यहाँ पे अब लास्ट ही सवाल ले लेते हैं क्योंकि 70वां सवाल भी किस्त का है। लास्ट सवाल देख लेते हैं इसका क्या हाल चाल है। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 500 और इतने। ठीक है, 71 वो कह रहा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 500। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 है तो 1 साल का 250 होगा ना साधारण ब्याज। 2 साल का CI कितना है 500, आई थिंक 20 520। ठीक है, एक बात बताओ, 250 पहले साल का 250, दूसरे साल का 250, 500 तो यही हो गया। जो बचा हुआ 20 है यही क्या होगा, 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर होगा। क्या पूछना चाह रहा है, वार्षिक दर। ठीक, दर 250 पर 20, 250 पर 20, बस निकल जाएगी दर। ठीक है, दर निकल जाएगी अपनी, कट गया, गुणा करें किससे, 100 से, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8% अपना आंसर आ गया। 8% है ऑप्शन नंबर 2 और यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा तेज़ किया क्योंकि ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पीछे कर लिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे, समझ में तो आपके हमेशा ही आता है। ठीक है, तो अब जल्दी से, अभी तक भी अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तेज़ी से करिए लाइक फटाफट। ठीक है, और अब जो एक वीडियो आएगा इस पर कंप्लीट वीडियो आएगा। ठीक है, वो कंप्लीट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो बचे हुए मेथड हैं, जो बीच में सवालों में दिक्कत आई ना, वो मैं उन तरीक़ों से करके दिखाऊंगा और देखना कितने आसान होंगे। ठीक, और जो पीछे हमने इस चैप्टर में ये पीछे जो सवाल करके आए हैं, इनको और कितना आसान बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। ठीक है भाई, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी अपना ख्याल रखें, बहुत ही अच्छे